हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर अलजेब्रा वीडियो नंबर 19। इसमें हम लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल हल्का फुल्का, इफ ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे देन ए आई जे एक्स आई एक्स जे इक्वल टू 0 फॉर आर्बिट्रेरी एक्स आर। एक्स आर का मतलब वही जो एक्स आई एक्स जे लिखा है ना, वो आर्बिट्रेरी क्वांटिटीज है। तो इन्हें प्रूव किया जाए। ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे, दिस इंप्लाइज दैट ए जे आई इक्वल टू जे माइनस आई इक्वल टू माइनस आई माइनस जे इक्वल टू माइनस ए आई जे। ये रिजल्ट एक निकला। इसी को ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख दो, दैट इज ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ ए आई जे एक्स आई एक्स जे इक्वल्स टू, देखो आई डमी इंडेक्स है, जे डमी इंडेक्स है, तो डमी इंडेक्स को हम लोकली चेंज कर सकते हैं। तो आई और जे को हम इंटरचेंज करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए जे आई एक्स जे एक्स आई। यहां लिखिए बाई चेंजिंग डमी इंडिसेस आई एंड जे बाई इंटरचेंजिंग डमी इंडिसेस आई एंड जे इक्वल्स टू, देखो ये एंटिटीज हैं। ये जैसे मान लो लिखा है ए इंटू बी, तो इसको बी इंटू ए भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए जे आई एक्स जे, कोई रूल नहीं। अब ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस ए आई जे एक्स जे बाई 1। तो जो क्वांटिटी इधर है उसी का निगेटिव इधर है, तो जाहिर सी बात है वो 0 होगा। इसको इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो 2 ए आई जे एक्स आई एक्स जे इक्वल टू 0। इसमें जो एक्स आई एक्स जे है ये आर्बिट्रेरी एंटिटीज हैं। तो किसी भी आर्बिट्रेरी एंटिटी से किसी एंटिटी का मल्टीप्लाई करें, अगर वो 0 हो तो ये नहीं 0 होंगे, ये 0 होगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी है ना। ये 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तो नॉन 0 की स्थिति में क्या होगा, ये। अब इसको 0 करने का मतलब ये चाहे 0 हो चाहे नॉन 0 हो, प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। इंप्लाइज दैट, ओके, हमें प्रूफ तो यही करना है, तो काम तो हो गया ना। 2 से डिवाइड कर दें, ए आई जे एक्स आई एक्स जे इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा फिलहाल। ऐसे मिलता जुलता एग्जाम्पल 2 भी है। एकदम ऐसे ही है। एग्जाम्पल 2, if uij is symmetric and vij is skew symmetric, then uij into vij will be 0। है तो बहुत सिंपल, लेकिन अगर कभी नहीं किया अचानक थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है तो इंडिसेस चेंज करने का खेल होगा। तो इसके लिए अब उसको डमी होना पड़ेगा प्रोडक्ट में। डमी जैसी कोई बात है नहीं, इसलिए देखो अब टेक्निक इसकी देखो, यू आई जे इंटू वी आई जे इंटू डी एक्स आई डी एक्स जे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आपको मालूम है ये वेक्टर होता है, टेंसर क्वांटिटी रैंक 1। आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया हमने, आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया। क्या करें हम, वही आई, अब डमी इंडेक्स हो गया ना, यहाँ सब स्क्रिप्ट है, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट है।
जे भी डमी हो गया तो हम डमी इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, तो आई और जे को इंटरचेंज करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा यू जे आई इंटू वी जे आई डी एक्स जे डी एक्स आई, लॉजिक लिखिए बाई इंटरचेंजिंग डमी इंडिसेस आई एंड जे। अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने का रिजल्ट यूज कर लें। यू जे आई कितना होगा, यू आई जे, और वी जे आई कितना होगा, माइनस वी आई जे, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डी एक्स जे डी एक्स आई इक्वल टू माइनस यू आई जे वी आई जे। ये फिर वही है ना, वेलोसिटी वेक्टर है, मान लो वेलोसिटी u1 u2 बराबर u2 u1, तो इसे हमने कर दिया ऐसे डी एक्स आई डी एक्स जे। अब इसको इधर ले आए तो हो जाएगा ट्वाइस यू आई जे वी आई जे डी एक्स जे इक्वल्स टू 0, implies that यू आई जे इंटू वी आई जे इक्वल्स टू 0। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आर्बिट्रेरी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर होता है याद है ना, कंट्रावेरियन वेक्टर होता है। तो यही प्रूव करना था। देखो बहुत हल्का फुल्का एग्जाम्पल है, लेकिन अब इसको करने में ये इस्तेमाल किया गया, स्टार्ट यहाँ से लेना है। एग्जाम्पल 3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। एग्जाम्पल 3 number of independent components of symmetric tensor uijk is n plus 1 into n plus 2 upon 2, sorry, upon factorial 3 यानी 6। यू आई जे के इज सिमेट्रिक implies that uijk is symmetric in I and j, comma j and k, comma I and k, and so I और j में सिमेट्री होगी तो क्या मिलेगा, u j i k, I और j को बदल दिया तो कोई असर नहीं पड़ा, फिर वही आ गया। जे और के में सिमेट्री होने का मतलब जे और के को इंटरचेंज करिए, यू आई के जे इक्वल टू यू आई जे के। आई और के में सिमेट्री होने का मतलब आई और के को बदलने से आपस में कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी यू के जे आई इक्वल टू यू आई जे के। अब यू आई जे के किस प्रकार के इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, एक तो यू सारे बराबर करते हैं हम, व्हेन यू आई जे के इज ऑफ द फॉर्म यू आई आई आई, u111, u222, u333 एंड सो ऑन, un कितने हुए, n कंपोनेंट्स। i वेरीज फ्रॉम 1 to n। आई की जगह पे हम कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी ना, कभी n, यही चॉइसेस हैं। कुल कितनी चॉइसेस हैं, n। वी हैव n choices for i, ब्रैकेट में लिख दें, जैसा कि
I varies from 1 to n. And so, number of components will be n. जब u i j k ऐसा होगा तब, यानी तीनों इंडिसेस बराबर है। अब हम कहें कि कोई दो इंडिसेस बराबर है, तीनों बराबर थे, अब कोई दो बराबर हो, तो कोई दो बराबर होने की तीन स्थितियां बनेंगी। When uijk is of the form, पहले दूसरे इंडिसेस को बराबर करें uiik, और दूसरे तीसरे को बराबर करें uijj, और पहले तीसरे को बराबर करें uiji। ऐसा हो, ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, ये सब आपस में एक ही जैसे हैं। We notice that uijj ये भी इसी जैसा है, ये भी इसी जैसा है। इसी जैसा माने कैसा कि पहले दूसरे इंडिसेस सेम है, तो हम पहले दूसरे में सिमेट्री लगा दें तो क्या हो जाएगा ujij, फिर दूसरे तीसरे में सिमेट्री लगा दें तो क्या हो जाएगा ujji, और ये कैसा हो गया uiik जैसा हो गया। ये i और j और k 1 to n वेरी करते हैं ना, तो जो इसका नेचर वही चीज है। एंड तीसरा उठाइए uiji, पहले दूसरे इंडिसेस में सिमेट्री लगा दें, नहीं दूसरे तीसरे में लगाएं तो ये हो जाएगा uiij। ये भी कैसा है, ये ऐसा ही है uiik। ये पहले तो हमने ये नोटिस किया, ये भी इसी जैसा है, ये भी इसी जैसा है, बाइसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो कुल मिला के अब इसी पे चॉइस हमें देखना है। इन uiik कामा number of choices for I is equal to is करके लिखिए is n, and भाई I equal to 1, I equal to 2, so on, I equal to n, चॉइस n हो गया। और I और k बराबर नहीं है आपस में, तो जब I और k बराबर नहीं है तो अब k के स्थान पे आपको उसे लेना है जो I के स्थान पे नहीं लिया। जैसे I बराबर 1 ले लिए तो यहाँ पे 1 नहीं लेना है, यहाँ I 2 ले लिए हैं तो यहाँ 2 नहीं लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ ले लिए हैं एक, तो यहाँ पे कुल कितने बचे n-1, एंड नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर k इज n-1। Therefore, total number of choices will be n into n-1। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, हाँ यहाँ पे एक चीज ऐसे लिख दो I नॉट इक्वल टू k। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, number of independent components will be n into n-1। अब बारी है इसकी, when uijk is of the form in which I not equal to j, not equal to k, not equal to I, माने all the indices are distinct।
टोटल नंबर ऑफ, टोटल क्या लिखना, लिखिए नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर आई कामा जे कामा के इज द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट थ्री डिस्टिंक्ट indices out of n indices which is NC3। ये सब आप पढ़े हुए हैं कॉम्बिनेशन में, इंटरमीडिएट में ही पढ़े हुए। तो एक में आया था n, एक में आया है n इंटू n माइनस वन, और एक में आया है NC3, तीनों को जोड़ दीजिए। Thus, the total number of independent components will be n plus n into n minus 1 plus NC3, that is n plus n square minus n plus factorial n upon factorial 3 into n minus 3 whole factorial, n in cancel हो गया, which is equal to n square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3, ये कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल्स टू n अपॉन 6 कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा 6n प्लस यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। थोड़ा मौखिक काम कर लो, बड़े बच्चे हो। इसे जब एक्सपेंड करोगे तो -3n आएगा। अब इसके साथ मिलके हो जाएगा +3n। +3n का मतलब यहाँ प्लस यहाँ प्लस, यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। ये इसका आंसर था। एग्जाम्पल नंबर 4, example 4, number of independent components of skew symmetric tensor Uijk is n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6। ये बड़ा अच्छा, देखो आंसर देखो, उसका क्या है इसका क्या है, यही वाला हिस्सा है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6, माने ये हिस्सा भी नहीं आएगा इसमें, ये वाला हिस्सा भी नहीं आएगा। इस केस में भी कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इस केस में भी कोई कंपोनेंट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट। वही 3 केस इसमें भी डिस्कस करना है। जब तीनों इंडिसेस इक्वल हों, जब कोई 2 इंडिसेस इक्वल हों, और जब कोई भी इक्वल ना हो, सब अनइक्वल हों। When Uijk is of the form Uiii, by skew symmetric property
यू आई 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 इक्वल टू माइनस यू आई आई आई, चाहे तो पहले दूसरे के बीच में लगा दो स्क्यू सिमेट्री, चाहे दूसरे तीसरे के बीच में लगा दो, चाहे पहले तीसरे के बीच में लगा दो, यही आएगा। अब इसे इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू आई 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 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट यू ट्रिपल आई इक्वल टू 0। ये लो, यानी ऐसे कंपोनेंट्स होंगे ही नहीं, U1 नहीं होगा 0, U2 0, U3 तीन बार बोलो भाई, U3 0 एंड सो ऑन, UN 0, नो कंपोनेंट। व्हेन Uijk इज ऑफ द फॉर्म, पहला दूसरा बराबर करिए, Uiik और U दूसरा तीसरा बराबर करिए Ijk और पहला तीसरा बराबर करिए Uiji, यानी कोई दो इंडिसेस बराबर हो, तीन संभावनाएं बन रही हैं, तीनों में देखें बाई स्क्यू सिमेट्री प्रॉपर्टी, बाई स्क्यू सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। पहले को उठाइए, UII के पहले दूसरे इंडिसेस के बीच में स्क्यू सिमेट्री लगाइएगा तो क्या आएगा, माइनस यू, पहले दूसरे इंडिसेस को बदल दो तो वही फिर वही आएगा, कामा। ऐसे ही दूसरा उठाइए, UIJJ इक्वल टू माइनस UIJJ, दूसरे और तीसरे इंडिसेस के बीच में स्क्यू सिमेट्री। UIJI इक्वल टू माइनस UIJI, पहले और तीसरे के बीच में, implies that UIIK plus UIIK equals to 0, UIJJ plus UIJJ equals to 0, UIJI plus UIJI equals to 0, implies that twice UIIK equals to 0, twice UIJJ equals to 0, twice UIJI equals to 0, implies that UIIK equals to 0, UIJJ equals to 0, UIJI equals to 0, फिर सब 0 आ गए, नो कंपोनेंट एट ऑल। तो तीसरे वाले केस में कंपोनेंट्स आएंगे बस, n इंडिसेस में से 3 डिस्टिंक्ट इंडिसेस चुनने का कुल तरीका। When Uijk is of the form in which I not equal to j, not equal to k, not equal to I, तीनों इंडिसेस डिस्टिंक्ट है। Number of such components is the number of ways of selecting three distinct indices out of n indices, which is NC3। अब टोटल नंबर निकाल लीजिए, the total number of independent components
independent components will be 0 plus 0 plus n C3. That is factorial n upon factorial 3 into factorial n minus 3 equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 whole factorial upon 6 into n minus 3 whole factorial. This is equal to n into n minus 1 into n minus 2 upon 6. ये था आज का काम। चैनल को आप लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टेंसर की बातचीत अभी एग्जाम्पल्स मैं समझता हूँ अभी कुछ और कराऊंगा। यस, अभी एग्जाम्पल का एक और चलेगा। थैंक यू।